ते उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आरटीपीएस पे नई अपडेट आने के बाद जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो कैसे बनवाना है, इस वीडियो में जो है पूरी प्रोसीजर बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इस प्रकार की जो भी वीडियो है ना उसको हम बनाते रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। सोशल मीडिया जैसे कि आपका फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए जाति बनाने के लिए सबसे पहले जो है serviceonline.bihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको आनी होती है। अगर मान लीजिए जो शादीशुदा महिला अगर कोई है और जो है आउट ऑफ स्टेट है, जैसे कि मान लीजिए यूपी से है, दिल्ली से हैं या फिर किसी अलग जो है स्टेट से हैं, तो इस पोर्टल से नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। उसके लिए क्या करना है कि उसका जो भी पोर्टल होगा उसके स्टेट का वहाँ से बनेगा, उसके लिए भी हम जानकारी देंगे। लेकिन मान लीजिए बिहार से कोई महिला है और किसी अलग डिस्ट्रिक्ट से है और किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में उसका शादी हुआ है, तो इसी पोर्टल के माध्यम से आपको जो है उसकी जो जाति प्रमाण पत्र है अप्लाई करना होता है और यहाँ पे अप्रूवल आपको लेनी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर गलती करते हैं फॉर्म भरने में, वो गलती आपको नहीं करना है। इस वीडियो को समझिएगा कैसे जो है शादीशुदा महिलाओं के कंडीशन में जो जाति प्रमाण पत्र है उसको आपको बनवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग का जो एक बटन आपको देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र निर्गम का जो एक बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें 3 स्तर होता है, जो भी अंचल की आपकी आवश्यकता है वो बनवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अंचल का ही बनता है और इसी स्तर पे 2 स्तर का और भी बनवा सकते हैं इसी के आधार पे। ठीक है, तो अंचल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो एक फॉर्म खुलता है, इसमें देखेंगे तो राजस्व अधिकारी के स्तर से अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसको आप यहाँ पे इशू कर रहे हैं। सबसे पहले महिला का जो जेंडर है वो स्त्री ही होता है, तो स्त्री का सिलेक्शन करना है। कोई अभिवादन आपको देना है, श्रीमती वगैरह वगैरह दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जो भी महिला का नेम है ना उसको यहाँ पे टाइप करना है, जो कि उसके आधार कार्ड पे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप नेम लिखेंगे और यहाँ पे स्पेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में टाइप हो जाता है। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो इसको सही कर सकते हैं। फिर उनके फादर का नेम यहाँ पे लिखना है और उनके मदर का नेम यहाँ पे लिखना है, ये कंपलसरी है, आपको देना है। बाकी उनके हस्बैंड का नेम आप चाहें तो दे सकते हैं, हालांकि देना भी चाहिए क्योंकि मान लीजिए शादीशुदा महिला है तो उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे आप दे सकती हैं, दे दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी अपना एक मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे डालनी है और कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे देखेंगे तो एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, ओटीपी को क्या करना है कि यहाँ पे आपको डाल देना है, क्योंकि अभी जो है ओटीपी से वेरीफाई हो रहा है, आप सभी को पता ही है कि इसका जो है ओटीपी वेरिफिकेशन अभी किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी एक बार डाल देता हूँ और यहाँ पे वैलिडेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास मेल आईडी है तो मेल आईडी भी दे सकते हैं, नहीं है छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है 2 एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे परमानेंट और नीचे आएंगे तो आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस, 2 एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसी में जो है लोग गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या कर देते हैं कि मान लीजिए जो भी शादीशुदा महिला है उसका जाति अधिकार करने का जो अधिकार है उनके पिता के पास है, क्योंकि वो पिता से जन्मी हुई है और उसके बाद आपके घर पे शादी हुआ है, तो आप तो उसका जाति प्रूफ नहीं कर सकते। और आपके जो भी अंचल अधिकारी हैं वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि जहाँ से महिला का जन्म हुआ है उस वहाँ से जो वहाँ के अंचल अधिकारी है ना उन्हीं को जो है अधिकार है उसका जाति इशू करने का। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले स्टेट बताना है, तो स्टेट में आपको बिहार ही देखने को मिलेगा। उसका जो परमानेंट एड्रेस होगा उसके जो है मायके का होगा, मतलब जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वही आपको परमानेंट यहाँ पे डालना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से, मतलब अभी फ़िलहाल अपने ससुराल में है वो वाला डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं बतानी है, जहाँ पे उनका घर है। हो सकता है कि सेम हो सकता है कि अलग हो, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद उसका जो भी अनुमंडल है मायके वाला उसका सिलेक्शन करना है, और जो भी उसका प्रखंड है, ध्यान रखिएगा, जो उसका प्रखंड होगा मायके वाला वही बताना है जो उसके पिता का प्रखंड होगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार आपको बतानी है कि ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है या फिर नगर पंचायत है, जो भी होगा बताएंगे। और यहाँ पे जो भी वार्ड नंबर है उसको आपको मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत का सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राम मोहल्ला जहाँ भी उनका घर है, मतलब कि उनके मायके हैं, उसका पूरा यहाँ पे एड्रेस आपको डालना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो उनके माता पिता में किसी का एक आधार कार्ड आपको मंगवानी पड़ेगी, उसको अपलोड भी करना पड़ता है। या फिर माता पिता नहीं हैं तो उस कंडीशन में उनके लीगल कोई गार्जियन हो सकते हैं। मान लीजिए कि उनके माता पिता का डेथ हो गया तो उस कंडीशन में उनके चाचा जी हैं, चाची हैं, या फिर उनके घर के कोई भी एक सदस्य जो कि एज अ लीगल
आवेदक में मतलब कि अभिभावक में, गार्जियन में वो अपना आधार दे सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसका जो भी एड्रेस है उसको फिल करना है, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन उसका लगता है उसको बताएंगे, और यहाँ पे जो भी उसका पिन कोड है ना उसको यहाँ पे डाल देनी है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपने तो परमानेंट वहाँ का डाल दिया जहाँ उसका घर था, मतलब मायके था, वो वाला डाल दिया। प्रेजेंट में क्या करना है कि ऊपर जैसा आपको नहीं करना है। प्रेजेंट में महिला अभी जहाँ रह रही है, उसका ससुराल है, उसकी जानकारी आपको भरना है, क्योंकि ससुराल से ही आधार लगाएंगे। अब आप सभी को पता ही है कि ससुराल ही आधार आपको देना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि उसका राज्य बताएंगे। तो फिलहाल मान लीजिए वो बिहार से हैं, और मान लीजिए कहीं उसका दिल्ली में शादी हो गया है, प्रेजेंट में वो दिल्ली रह रही है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है, आप सेलेक्ट कर सकती हैं। लेकिन महिला मान लीजिए दिल्ली से है और बिहार में शादी हुआ है, तो इस पोर्टल से अप्लाई नहीं होगा। दिल्ली का जो प्रोसीजर होगा वहाँ से उसको बनवानी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना, इन बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, जिसको इस वीडियो में हम क्लियर कर दे रहे हैं। अगर महिला बिहार से हैं और किसी अदर स्टेट में रह रही है तो यहीं से उसका इश्यू होगा। लेकिन महिला मान लीजिए कि उसका घर जो दिल्ली में था, शादी हुआ बिहार में, तो फिर दिल्ली वाला ही प्रोसीजर से बनेगा, बिहार वाले प्रोसीजर से नहीं बनेगा। तो जहाँ भी उसका स्टेट है वर्तमान में, मतलब कि जहाँ भी शादी हुआ है तो बिहार में हुआ है, तो बिहार में सेम डिस्ट्रिक्ट है तो सेम डिस्ट्रिक्ट, अलग डिस्ट्रिक्ट है तो आपको यहाँ पे अलग डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है। अनुमंडल अलग हो सकता है, प्रखंड आपका अलग हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे भरेंगे। जो उसका मतलब ससुराल वाला एड्रेस है उसको भरना है। फिर यहाँ पे निकाय के प्रकार में ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जो भी है उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको कर लेना है। फिर वार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, पंचायत पूरा उनका एड्रेस लिखेंगे जो उनके आधार कार्ड पे है ससुराल वाला। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, स्टेशन और पिन कोड। ठीक है, इतना जानकारी आपको भरना है। अब यहीं पे एक गलती जो लोग करते हैं ना, इसीलिए उनका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट होता है। आगे भी एक गलती लोग करते हैं, उसको भी बताएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक फ़ोटो उनका अपलोड करना है जो कि नॉर्मल फ़ोटो होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर वाला फ़ोटो जिस तरह से निवास में लगता है वो नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। तो फोटो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। उनका पेशा क्या है, तो हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ, या फिर काम करती हैं तो बता सकते हैं। कैटेगरी में किस कैटेगरी से हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर जनरल। तो जो भी कैटेगरी से वो हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन करके अपना जो भी जाति है उसका सिलेक्शन करेंगे। और कोई आपका उपजाति वगैरह वगैरह होगा तो यहाँ पे ले लेगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑफिस आपको देखने को मिलेगा बरौली, जो अपने परमानेंट में डाला हुआ है, जो उसका मायके वाला एड्रेस है ना वही यहाँ पे अप्लाई ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। यहीं से इसका सर्टिफिकेट इशू होगा, ना कि उसके ससुराल वाला ऑफिस से इशू होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी जानकारी एंट्री किया हुआ है आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शंस में आ जाएगा, जिसको आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, देख लीजिएगा, कोई भी आपने गलती किया होगा तो यहाँ पे अभी एडिट का मौका आपको देखने को मिलेगा। एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे देखेंगे अटैच एनर्जियर का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा एज अ प्रूफ के लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए आधार कार्ड आप देंगे तो महिला का जो आधार कार्ड होगा उसके जो है ससुराल वाला होगा, मायके वाला तो होगा नहीं। तो इसमें करना क्या है कि एक जो है डॉक्यूमेंट उसके जो भी मायके के माता पिता हैं या फिर उनका कोई लीगल गार्जियन है ना, उनका यहाँ पे लेना पड़ेगा। चाहे तो आप आधार ही ले सकते हैं। जैसे देखेंगे मैंने क्या करा हुआ है कि महिला का यहाँ पे आधार कार्ड स्कैन किया हुआ है, जिसपे इसका जो भी ससुराल का एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन है। लेकिन इसके साथ ही साथ देखेंगे तो इसकी जो मम्मी है ना उसका भी एक हमने आधार कार्ड इसमें स्कैन कर लिया हुआ है, जो कि इनके मम्मी के जो एड्रेस वाला है, जो इनके पिता का एड्रेस वाला है। ठीक है, तो दोनों डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन कर लेना है। और भी आपके पास कोई ज़मीन का पेपर वगैरह वगैरह आपके जो भी महिला हैं उनके मायके में अगर मिल जाए तो उसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो बस ये 2 डॉक्यूमेंट काफ़ी होता है। एक महिला के माता पिता का मिल जाए तो वो बेहतर है, नहीं है माता पिता तो लीगल गार्जियन के रूप में किसी का, उनके जो भी मायके वाले लोग हैं उसका लगा सकते हैं। और एक जो है महिला का आधार कार्ड यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, और इसको क्या करना है कि यहाँ पे आधार कार्ड में सिलेक्शन करके यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे इसको सेव एनर्जियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाता है। तो फिर से आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा। सभी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको भी यहाँ से व्यू कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, सामने जो एक रिसीविंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जो भी आवेदन का तिथि है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि 10 दिन में आपको जो है बनाकर यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब कि 10 दिन इसमें समय लगता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। 10 दिनों का वेट करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है ना अप्रूव हो जाता है। अगर आपको तत्काल में चाहिए तो जो भी इनका ऑफिस है, जो कि महिला के जो मायके वाला ऑफिस है, उस ऑफिस में आपको जाना होगा आरटीपीएस काउंटर में, जो कि ब्लॉक पे होता है या फिर पंचायत पे होता है। तो वहाँ पे जाकर आपको कर्मचारी से सिग्नेचर करवा कर देना होगा, तो 2 से 3 दिन में अप्रूव हो जाता है। नहीं तो आप 10 दिनों का वेट करेंगे तो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से आप यहाँ पे आकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करे के बटन पर क्लिक करके जो भी जिनके भी नाम से आपने अप्लाई किया हुआ है उनका नेम डालेंगे और जो भी अपना रेफरेंस नंबर आपको मिला हुआ है उसको डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा को डालकर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनका जो सर्टिफिकेट है ना आप यहाँ पे बना सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। अब इसमें जो महिलाएं मान लीजिए अदर स्टेट से है और बिहार में शादी हुआ है तो उस स्टेट में जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई करने का प्रोसीजर होगा वहाँ के लोग फॉलो करेंगे, फिर सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन कोई महिला बिहार से उनका शादी जो है मान लीजिए दूसरे किसी स्टेट में हुआ है तो फिर यहीं से वो बना सकती हैं और प्रेजेंट में अपना जो भी जहाँ भी उनका शादी हुआ है ना उसकी जानकारी को दर्शा सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।